तो भाई आज पढ़ना हमें कॉन्सेंट्रेशन है। क्या चीज? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है बात को समझो ध्यान से। हमारे पास मेनली बाइनरी सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसके अंदर दो कंपोनेंट हो। कितने कंपोनेंट हैं? तो इससे होते हैं टू कंपोनेंट्स। ठीक, एक होता है इसके अंदर सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट तो वो हिस्सा है जो स्मॉल है। क्या है? स्मॉल अमाउंट है जिसका, और जिसका लार्जर अमाउंट है वो क्या है? सॉल्वेंट। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर कोई ये कहता है कि मैंने साल्ट प्लस वाटर लिया, उसमें साल्ट क्या है? सॉल्यूट है और वाटर क्या है? सॉल्वेंट। अगर कोई कहता है मैंने शुगर को मिलाया वाटर में, इसमें शुगर क्या है? सॉल्यूट है और वाटर क्या है? साल्ट है, सॉल्वेंट। क्या है? सॉल्वेंट। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई दो पार्ट होते हैं। ठीक, तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है सॉल्यूट कितना है सॉल्यूशन के अंदर। ठीक, क्या है? सॉल्यूट कितना है सॉल्यूशन के अंदर। तो इसमें दो टर्म्स आती है। नंबर एक मोलैरिटी एंड सेकंड वन इज मोलैलिटी। ठीक है, ये दोनों पढ़नी है हमें। ठीक, मोल कॉन्सेप्ट समझाई रखा मैंने पहले ही कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक, तो अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज मोलैरिटी एंड मोलैलिटी? व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी का मतलब होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक, इसे फॉर्मूले को 10 बार कम से कम रिवाइज करो बैठे बैठे। मोलैरिटी बराबर मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोलैरिटी बराबर मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन, जो नीट में सेलेक्ट होने वाले बच्चे हैं या टॉपर बच्चे होते हैं वो बहुत हाई फाई चीज़ें नहीं करते, वो इन्हीं चीज़ों को बड़े ध्यान से करते हैं जो हम करवा रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के सारे एग्जाम को करवाऊंगा अभी के अभी, बेफिक्र रहो, बिल्कुल बेफिक्र रहो। आज सारे एग्जाम्पल होंगे, क्वेश्चन तुम्हारे ऊपर है, क्वेश्चन तुम मुझसे पूछोगे मैं करवा दूंगा। बाकी यू शुड प्रिपेयर फॉर दैट के यू हैव टू डू और नॉट। क्वेश्चन तुम करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, मुझसे पूछ लेना सारे। कोई बच्चा पूछेगा तो मैं करवा दूंगा एग्जाम से। ठीक, याद हो गया है फॉर्मूला? बोलो क्या फॉर्मूला है? मोलैरिटी बराबर मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एग्जांपल शुरू कर दो फटाफट। तुमसे कहा गया भाई व्हाट इज दी, क्या पूछा? मोलैरिटी। हमने कहा मान लो 5 मोल्स ऑफ शुगर, 5 मोल्स ऑफ शुगर डिसॉल्व कर दी गई इन 2 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, नहीं है? फाइंड कैपिटल एम। कैपिटल का एम का मतलब मोलैरिटी, कैपिटल एम का मतलब मोलैरिटी। निकाल लो भाई, मैं बैठे आ, तुम निकालो ना जल्दी, फटाफट निकाल के दिखाओ। तो हम कहेंगे मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने दिए हुए हैं? 5 मोल। तो 5 मोल और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 2 लीटर। तो कितना हो गया? 2.5 मोल्स पर लीटर, जिसको तुम सिंपल लिख सकते हो 2.5 कैपिटल एम। कैपिटल एम का मतलब मोलैरिटी है। अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है 2.5 कैपिटल एम तो इसका मतलब होता है इसमें 2 मोल शुगर के 1 लीटर में है। अगर कहीं लिखा हुआ है 6 एम, इसका मतलब क्या है? 6 मोल ऑफ सोल्यूट इज इन 1 लीटर। कहीं लिखा हुआ है 0.5 कैपिटल एम, इसका मतलब होता है 0.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन हो रहा है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल ये कहा 2.5 मोल्स
ऑफ साल्ट इन 500 ml सॉल्यूशन है, तो बताओ व्हाट इज दी मोलैरिटी। वी नो दैट मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है 2.5, यहाँ लिख दो मोल है ना, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500, तो 500 लिख के ऊपर कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, क्योंकि हमें काहे में चाहिए लीटर में, तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, तो ये कितना हो गया। अब सॉल्यूशन अगर करोगे तो ये कट गया इससे 2 बार, तो ये आ गया कितना 5 कैपिटल M का मतलब मोल्स पर लीटर, क्या है मोल्स पर लीटर। और क्वेश्चन कर लो जब समझ में आ जाएगा पूरा बिल्कुल ध्यान से करो। अगर हमसे कहा गया भाई एग्जांपल, हमने कहा भाई 100 ग्राम ऑफ साल्ट, कितना 100 ग्राम ऑफ साल्ट dissolved into 100 ml of water, find molarity, बताओ मोलैरिटी कितनी। तो हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है भाई, पहले हमें अब की बार क्या कर दिया उसने, ग्राम दे दिया, हम पे क्या फर्क पड़ रहा, ग्राम दे दो चाहे किलोग्राम दे दो, मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा। तो हम कहेंगे भाई अगर साल्ट जो है कौन सा है NaCl, तो है ना, तो पहले क्या करेंगे हम कहेंगे पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे हमें साल्ट के। तो हम कहेंगे भाई साल्ट का मोलिकुलर मास कितना होता है, मोलिकुलर मास ऑफ साल्ट कितना होता है NaCl का, Na कितना होता है, Na का कितना होता है 23, ठीक, और Cl का कितना होता है 35.5, इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 58.5 मोल पर ग्राम पर मोल। ये हमारा आ गया क्या, मोलिकुलर मास ऑफ NaCl आ गया, ठीक। और कितना ग्राम दे रखा है इसने 100 ग्राम, तो हम कहेंगे 58.5 ग्राम NaCl का मतलब वो क्या होता है 1 मोल, तो 1 ग्राम NaCl का मतलब क्या होगा 1/58.5 मोल, तो 100 ग्राम का मतलब क्या होगा, 100 ग्राम का मतलब क्या होगा 100 ग्राम NaCl इक्वल टू 100/58.5 मोल जी। तो इसमें मोलैरिटी निकालनी है, क्या निकालनी है मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स, यानी कि 100/58.5 अपॉन क्या कर देंगे 200 ml, 2000 और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, ये जीरो चली गई कि नहीं चली गई यहाँ से, तो ये कितना आ गया 100/58.5 मल्टीप्लाई बाई 2। इसको डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है आंसर इसका फटाफट। इसमें बहुत आसान है, 50 ले लो ऊपर तो, इसमें क्या होगा भाई, अरे करके दिखाओ, करो अपने अपने करो भाई तुम। तो ये आ गया 0.85, कितना आ गया 0.85 मोल्स पर लीटर। ये क्या है इसकी मोलैरिटी, ठीक है। तो मोलैरिटी का कंसेप्ट बड़ा आसान है, कितने मोल है 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो बोलते हैं मोलैरिटी। कितने मोल्स हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो बोलते हैं मोलैरिटी। तो भाई अगला कॉन्सेप्ट है दैट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी 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 क्या होती है, बहुत सिंपल फार्मूला है इसका मोलैलिटी का, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम वही है, मोल्स ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ, इसमें आ जाएगा बस नीचे मास आ जाएगा, मास वॉल्यूम की जगह मास ऑफ, और सॉल्यूशन की जगह क्या आ जाएगा सोल्यूट। एग्जांपल बहुत आसान है, मान लो हमने कहा
5 moles of NaCl डिजॉल्व कर दिए गए किसमें 2 kg। हाँ यहाँ पे ध्यान रखना किसमें है kg में। पहले तो इस फॉर्मूले को याद कर लो 50 बार कम से कम। क्या नाम है मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो 5 moles of NaCl dissolved in 2 kg of water। ठीक, तो बताओ व्हाट इज दी मोलैरिटी। तो हम कहेंगे भाई मोलैरिटी का फार्मूला है मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि दे रखे हैं कितने 5 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि कितना दे रखा है 2। जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2.5 मोल्स पर केजी। इसको ओनली 2.5 स्मॉल m लिख दोगे तो क्या हो गया मोलैरिटी। मोलैरिटी। आई बात समझ में। ऐसे ही मान लो अगर तुम्हारे पास है एग्जाम्पल एक और है 3 moles of sugar dissolved in 6 kg of water। फाइंड स्मॉल m। स्मॉल m का मतलब मोलैरिटी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे भाई मोलैरिटी बराबर होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ। इसलिए मैं बोलता हूँ कम से कम 50,000 दफे फॉर्मूले को याद करो। एक बार फॉर्मूला पक्का याद हो गया तो तुम्हारे क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे। तो ये कितने हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट क्वेश्चन में 3 मोल्स। पहले इजी क्वेश्चन करो फिर डिफिकल्ट कर लेना अपॉन 6 kg। तो ये आ जाएगा 0.5 स्मॉल m। स्मॉल m का मतलब मोल्स पर केजी। ठीक है, नेक्स्ट मान लीजिए अब की बार एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन करने शुरू कर देंगे इसके बाद से हम। पाँच छह क्वेश्चन है इसमें सारे करवा दूंगा। इस क्वेश्चन में कहा गया ये एग्जाम्पल नंबर 1.8 है। इमेज डाल दूंगा मैं ग्रुप में इसकी। ठीक, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर ऑफ NaCl। ये चलो एक साथ करवाऊंगा सारे के सारे ग्रुप जाओ मोलैरिटी के सारे एक साथ करवाऊंगा। तो यहाँ पे आ गया समझ में। एग्जाम्पल ले लो कि एक क्वेश्चन हो रहा है 2.5 मोल ऑफ साल्ट डिजॉल्व कर दिया गया किसमें 500 ग्राम ऑफ वाटर। और अब पूछ रहे व्हाट इज दी मोलैरिटी। तो हम कहेंगे भाई मोलैरिटी बराबर होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज 2.5 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में क्या करना पड़ेगा 100 से डिवाइड। आगे केजी में कर सको भाई, ग्राम है ना, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 2 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5 बोलो मोल पर केजी या फिर ओनली 5 स्मॉल m भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना इस बात का आज के बाद अगर कहीं लिखा हुआ है 5m और कहीं लिखा हुआ 5 स्मॉल m तो इनमें क्या डिफरेंस है। 5 कैपिटल M का मतलब है 5 मोल सोल्यूट dissolved in 1 लीटर सॉल्यूशन। और अगर नहीं लिखा हुआ है 5 स्मॉल m इसका मतलब है 5 मोल सोल्यूट dissolved in 1 kg सॉल्वेंट। इसे अच्छी तरीके से नोट कर लो फिर कराता हूँ मैं आगे के टॉपिक।